साथियों नमस्कार। शिक्षकों को टैबलेट क्रय करने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र राशि जारी करेगा। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेश जारी किया है। टैबलेट करते समय शिक्षक को क्या सावधानियां रखनी होंगी, टैबलेट का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्या क्या उसमें होना चाहिए और किस तरह से उसका यूज होगा, इन सारी बातों को विस्तार से बताया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बिंदुवार चर्चा करेंगे जिन सावधानियों को हमें रखना है खरीदते समय और कब तक उसे उपयोग करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसकी कुछ बातों को। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान की योजना अंतर्गत 2022-23 में टीचर रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत 1,72,956 प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के द्वारा विषय वस्तु को विभिन्न डिजिटल पोर्टल से प्राप्त कर बच्चों को दिखाने, ऑनलाइन टीचिंग और प्रशिक्षण आदि के लिए 10,000 रुपए की राशि प्रति शिक्षक के मान से जारी की जाएगी। अब टीचर्स को टैबलेट क्रय करते समय जो सावधानियां रखना है इसको बताया गया है। सबसे पहला बिंदु है कि राज्य स्तर से निर्धारित न्यूनतम स्पेसिफिकेशन जो इस पत्र के साथ संलग्न है के अनुसार टैबलेट का क्रय करना होगा। दूसरा है टैबलेट क्रय करने के उपरांत टैबलेट का देयक एवं स्पेसिफिकेशन MPSEDC के सहयोग से तैयार किए गए मॉड्यूल में दर्ज करना होगा। अर्थात जो टैबलेट का बिल है कि आपने किस स्पेसिफिकेशन का टैबलेट लिया है उसका बिल भी आपको MPSEDC के जो मॉड्यूल है उस पर आपको दर्ज करना होगा। तीसरा बिंदु है MPSEDC के मॉड्यूल पर दर्ज देयक अनुसार अधिकतम राशि 10,000 रुपए संबंधित शिक्षक को दी जाएगी। यदि शिक्षक इससे अच्छा टैबलेट लेना चाहता है तो वो अपनी और राशि उसमें मिला करके अपने टैबलेट को परचेज कर सकता है। टैबलेट की कार्यशीलता की अवधि 4 वर्ष मानते हुए राज्य स्तर से 4 वर्ष तक टैबलेट को ट्रैक किया जाएगा। अर्थात 4 साल तक सरकार की निगरानी में टैबलेट से कार्य करेंगे। यदि इसके बाद आप उपयोग करना चाहें तो अपने घरेलू कार्य के लिए या अपने स्वयं के कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। 4 वर्ष की समय सीमा में यदि टैबलेट क्षतिग्रस्त होता है या कहीं खो जाता है तो उसी निर्धारित स्पेसिफिकेशन का टैबलेट टीचर्स को अपने स्वयं के व्यय से लेना होगा। शिक्षक द्वारा 4 वर्ष के बाद टैबलेट का उपयोग स्वयं के द्वारा किया जा सकेगा। अर्थात अतिरिक्त राशि लगा करके उच्च स्पेसिफिकेशन के टैबलेट को भी क्रय कर सकते हैं। राज्य स्तर से अधिकतम 10,000 रुपए ही जारी होंगे और ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति के लिए 2 वर्ष से अधिक है उनके द्वारा टैबलेट खरीदना अनिवार्य होगा और 2 वर्ष से कम यदि सेवानिवृत्ति की अवधि बची है तो उन शिक्षकों के लिए टैबलेट खरीदने की बाध्यता नहीं होगी। शिक्षक को यदि टैबलेट खरीदते हैं और खरीदने के बाद 2 वर्ष के बाद या 3 वर्ष बाद रिटायरमेंट हो जाता है तो प्रतिवर्ष 2,500 रुपए के मान से राशि शिक्षक को जमा करनी होगी। जैसे उदाहरण स्वरूप यहाँ उदाहरण भी बताया गया है कि यदि शिक्षक के द्वारा 3 वर्ष टैबलेट का उपयोग किया जाता है तो राशि 2,500 रुपए, यदि 2 वर्ष टैबलेट का उपयोग किया जाता है तो राशि 5,000 रुपए जमा करनी होगी। ऐसे शिक्षक साथी जिनकी सेवानिवृत्ति की अवधि 2 वर्ष से कम है ऐसे शिक्षकों को टैबलेट क्रय करने की वैकल्पिक होगा, यदि खरीद भी सकते हैं और नहीं भी खरीद सकते हैं। अतः प्राथमिक शाला में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा 15 दिसंबर 2022 तक टैबलेट क्रय करने की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे 31 दिसंबर तक राशि संबंधित शिक्षक के खाते में जारी की जा सके। तो ये थी जानकारी टैबलेट खरीदने से संबंधित। जो इसके स्पेसिफिकेशंस हैं उन स्पेसिफिकेशन से संबंधित पत्र भी इसके साथ में संलग्न है। क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए? एक तो इसमें सेल्यूलर कनेक्टिविटी होना चाहिए टैबलेट में,
ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 8.0 हो या इससे ऊपर का होना चाहिए। डिस्प्ले का साइज कम से कम 7 इंच होना चाहिए। डिस्प्ले रिजोल्यूशन जो है 1024 इंटू 720 या इससे अच्छा होना चाहिए। डिस्प्ले का साइड जो टाइप है वो TFT होना चाहिए। स्क्रीन प्रोटेक्शन लगा होना चाहिए अर्थात स्क्रीन गार्ड उस पर होना चाहिए। प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन क्वाड्रा कोर एंड 1.6 गीगाहर्ट्ज और इससे अधिकतम होना चाहिए। तो ये इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो पत्र के साथ में दिए गए हैं। इन स्पेसिफिकेशंस के साथ आप अपना टैबलेट परचेज कर सकते हैं। तो साथियों ये थी टैबलेट खरीदने और उसे यूज करने संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें। मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप जुड़े रहें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी चैनल की लिंक को पहुंचाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक समय रहते जानकारी पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।